भाई साथियों, कोर्ट में केस जीते जाते हैं अच्छी वकालत के दम पे, फेवरेबल सबूत और दमदार गवाही के दम पे। लेकिन अदालत की प्रक्रिया से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो याचिकाकर्ता को या पीड़ित पक्ष को ये कहकर अपने झांसे में लेते हैं कि इतने पैसे दे दो, हम तुम्हारे फेवर में कोर्ट से फैसला करवा देंगे। तो भाई अगर आपका भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आपके साथ भी इस तरीके की कोई बात होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। सावधानी के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपका कोर्ट में कोई केस नहीं भी चल रहा तो भी अपनी जानकारी को बुलंद करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, आज के भ्रष्टाचारी युग में न्यायालय परिसर में कार्यरत कई ऐसे कर्मी होते हैं जो जज साहब के नाम पर पीड़ित पक्ष से या याचिकाकर्ता पक्ष से पैसे की मांग करते हैं। उसके बदले में उस संबंधित मामले का फैसला वो उनके पक्ष में करवाने का दावा भी करते हैं और उनके दावे के झांसे में आकर वो याचिकाकर्ता पक्ष या वो पीड़ित पक्ष उस कर्मचारी को या उस अधिकारी को उनकी मुंह मांगी रकम दे देता है और बाद में केस भी हार जाता है, जिसके बाद वो इस मामले की कहीं शिकायत भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अभी तो एक ताजा केस हारा है। इसके बाद वो अगर इस संबंध में दोबारा कोई केस फाइल करेगा तो उसके लिए भी उसे लगातार कई सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, कई पैसा खर्चा करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको न्याय मिल जाएगा। इसलिए साथियों, अगर आपसे कोई न्यायालय का कर्मचारी या अधिकारी इस तरीके की रिश्वत की मांग करता है तो सिरे से उसकी मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दीजिए। भरोसा रखिए सिर्फ अपने वकील के ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर, उसकी वकालत के ऊपर और उसकी प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि किसी भी मामले में चल रहे केस में न्यायालय में आपके पक्ष को मजबूती से केवल आपका वकील ही रखता है और वही अपनी वकालत के दम पे, कोर्ट की प्रैक्टिस और टैक्टिस के दम पे किसी याचिकाकर्ता को या पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने का मादा रखता है। इसके अलावा ना कोई पुलिस अधिकारी, ना कोई न्यायालय का कर्मचारी या कोई भी अन्य व्यक्ति किसी को भी न्याय नहीं दिलवा सकता। और अगर वो कुछ पैसे लेने के बदले आपको इस तरीके से न्याय दिलवाने की बात कहता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो सरासर झूठ कह रहा है और इस मामले में आपको अपने वकील साहब से तुरंत इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, ताकि आपके वकील साहब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। अभी हाल ही में एक ऐसा फैसला आया जिसमें कि न्यायालय के एक कर्मचारी ने जज साहब के द्वारा याचिकाकर्ता के केस में मनमाना फैसला देने के पक्ष में पैसों की मांग करी, लेकिन उस याचिकाकर्ता को उस कर्मचारी से ज्यादा अपने वकील के ऊपर भरोसा था और उसने इस बारे में अपने वकील साहब को बताया। और जैसे ही वकील साहब को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस मामले में कंप्लेंट संबंधित न्यायालय में करी और न्यायालय ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और जांच में लगाए गए इन आरोपों को जब सत्य पाया गया तो जज साहब ने उस कर्मचारी को उसके पद से निलंबित करते हुए उसको 4 साल की सजा सुना दी। इसके अलावा 10,000 का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश की अयोध्या की जिला कोर्ट का है, जहाँ पर जज साहब के नाम पर मन मुताबिक फैसला सुनाने के लिए उस कोर्ट के रीडर यानी कि पेशकार नरेंद्र बहादुर के द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई। अयोध्या की इस निचली अदालत में संतराम दास बनाम अयोध्या दास का एक सिविल मुकदमा चल रहा था और इसी अदालत के पेशकार यानी कि रीडर नरेंद्र बहादुर सिंह ने डिफेंडेंट को अपने पास बुलाकर उनसे 1 लाख रुपए की मांग करी और कहा कि ये पैसे जज साहब को देकर आपके फेवर में इस मामले का निर्णय कर दिया जाएगा। लेकिन जिस दौरान ये रीडर उस प्रतिवादी से इस मामले में बात कर रहा था, उसकी इस पूरी बात को उस प्रतिवादी के द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके बाद इस बात की शिकायत जिला जज से भी की गई, जिन्होंने पेशकार नरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ तत्कालीन विभागीय जाँच करवा दी और जाँच की रिपोर्ट में पेशकार नरेंद्र बहादुर सिंह के दोषी पाए जाने पर उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त करके 4 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी तो करता है लेकिन पकड़े जाने पर सीना चोरी भी करता है, तो इसी तरीके से पकड़े जाने पर उस पेशकार नरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा ये कहा गया कि ये आवाज तो उसकी है ही नहीं, जिसके बाद नरेंद्र बहादुर सिंह की इस बात को जांचने के लिए उसकी आवाज के सैंपल लिए गए और उसे दिल्ली की प्रयोगशाला में उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग की आवाज से मैच करवाने के लिए भेजा गया। और प्रयोगशाला की जांच के बाद जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, उस रिपोर्ट में भी प्रयोगशाला के द्वारा ये सर्टिफाइड किया गया था कि उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग की आवाज और नमूना जांच की आवाज दोनों एक ही हैं, जिससे कि कोर्ट के सामने ये सिद्ध हो गया कि पेशकार नरेंद्र बहादुर सिंह वास्तव में दोषी है और कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी। अब यहाँ पर उस मामले का जो प्रतिवादी था वो समझदार था, उसे अपने वकील साहब पर भरोसा था, इसलिए उसने उस रीडर की सारी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करा और अपने वकील साहब को इस बारे में बताया, जिससे कि कोर्ट में चल रहे इस तरीके के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सका। तो साथियों, कभी भी किसी भ्रष्टाचारी की बातों में आकर उसके भ्रष्टाचार में उसका सहयोग ना करें, उसके भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बने। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो पसंद आए तो अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से इस तरीके की जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।